इसको हमने पढ़ना नहीं, ये समझना है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो ये हमारे जहन में उतर जाएगा, फिर हम इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। आई बात समझ में? समझना कैसे है? जैसे ये लिख दिया मैंने इतिहास। इति का मतलब होता है ऐसा, हास का मतलब होता है हादसा या कोई कहानी। ऐसी कहानी जो निश्चित रूप से घटित हुई हो उसको इतिहास कहते हैं। निश्चित का मतलब है कन्फर्म रूप से ये घटना घटित हुई हो उसको इतिहास कहते हैं। यानी इसके अंदर सारी पुरानी बात, आज वर्तमान है हमारा 2024, आज से पहले का जो टाइम पीरियड है वो सारा इतिहास है। कल को आपके परिवार में क्या घटना घटित हुई वो भी एक इतिहास। तो मेरे बच्चे, आज से पिछली जितनी घटनाएं, एक मौखिक बात बताऊं मैं आपको, सारा का सारा इतिहास हो गया। इसको समझने के लिए कुछ सबूत भी चाहिए। इतिहास को बनाने के लिए कुछ सबूत जरूरी होते हैं। दो तरीके के सबूत होते हैं जिनको एविडेंस बोलते हैं, उनके बिना ये मान्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि लठवाल साहब के जो दादाजी हैं वो अंग्रेजों के जमाने के जेलर थे। इस बात को कैसे माने हम? ये अपने कोई सबूत लाएंगे, कोई भी ये कहेंगे देखो जी अंग्रेजों ने हमारे को, है ना, हमारे दादाजी को ये सैलरी के तौर पर ये दिया, इसके ऊपर जॉर्ज किंग का फोटो है, ये देखो, एक एविडेंस हो गया, यानी मोहर होगी, कॉइन्स हो गया, सिक्का हो गया। अगर उनके पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है तो हम बोलेंगे ना भाई झूठ बोल रहे तू। तो कोई और चीज ला जिससे हमारे को ट्रस्ट हो आपके ऊपर, फिर आप जाओगे ढूंढोगे, दादाजी से पूछोगे, तो फिर हो सकता है आपको उनका दिया हुआ ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। अगर आपने वो ज्वाइनिंग लेटर मेरे को दिखाया, हमारे को दिखाया, और उसमें उसका नाम है, तो वो हमारे लिए क्या होया? एक रिटन एविडेंस होया, लिखित सबूत होया बेटा। होया कि नहीं होया? और वो आपके परिवार का फिर एक इतिहास बन गया। हाँ भाई, इस परिवार में फलाना नाम का व्यक्ति जेलर रहा है। यानी वो बात कहां पकी? सबूत पे। अगर सबूत नहीं होता तो झूठी बात। क्या हम उसको फिर इतिहास में मानते? नहीं मानते ना। फोनलेस को एक फिर मैं ऑफ कर दूंगा। तो बेटा वो इतिहास के लिए दो सबूत बताए मैंने मेरे बच्चों। नंबर एक होता है आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल सबूत। और सेकंड होता है बेटा रिटन एविडेंस। यानी एक तो होता पुरातात्विक सबूत, पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई से निकाला जाता है। जैसे आपने ये कॉइन से दिखाया, ये मोहर दिखाई,
ये क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया। एक होता है रिटन यानी लिखित सबूत, वो ज्वाइनिंग लेटर जो आपने हमारे को दिखाया वो क्या है, रिटन एविडेंस हो गया। समझे मेरी बात। इन दो सबूतों के आधार पर इतिहास के 3 पार्ट बनते हैं बेटा। कितने पार्ट बनते हैं, 3। इस पूरे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया इन सबूतों के आधार पर। समझे। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल। पहला भाग। ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, देखो प्री आ गया ना नाम, PRE, प्री। प्री का मतलब होता है से पहले। किससे पहले, इस हिस्टोरिक से पहले। हिस्टोरिक एज का मतलब होता काल, पीरियड। इस पीरियड से पहले का जो काल है उसको प्रागैतिहासिक काल बोला गया। यहां पर क्या है, इस इतिहास को पढ़ने के लिए अपने पास ये जो 2 सबूत है ये नहीं मिलेंगे। ये एक सबूत मिलेगा, ये रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर जो इंसान है बेटा वो आदि मानव है। क्या है बेटा, और आदि मानव यानी प्रीमोर्डियल मैन, जंगली आदमी। उसको लिखना नहीं आता था। जब उसको बेटा लिखना नहीं आता तो फिर वो सबूत क्या छोड़ेगा हमारे लिए। उसने लिखना नहीं सीखा अभी तक, बोलना आया है उसको बस, वो भी बहुत लेट, मात्र 50,000 साल पहले। वरना उससे पहले वो कैसे बोलता था, ऐसी आवाज करता था वो। उस आवाज से और जो आदमी है, जंगली आदमी, वो समझ जाते भैया आपको बुला रहा है। यानी ये जो लैंग्वेज है, ये जो भाषा हम बोल रहे हैं, अभी मैं आपसे वाद संवाद कर रहा हूं, आप मेरे से बातचीत कर रहे हो, ये मात्र और मात्र 50,000 साल पहले आई है। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल होया बेटा, मानव सभ्यता का। हम सभी मानव हैं। मानव सभ्यता का वह दौर, वह काल, वो समय जब इंसान को लिखना नहीं आता था। लिखना तो आता नहीं। उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं बेटा। यहां तक बात क्लियर। तो सिंपल सी बात है, प्रागैतिहासिक काल में रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो प्रागैतिहासिक काल के अंदर, भाई उस मजा से हड्डी है। मैं एक जंगली आदमी हूं, मेरे को लिखना नहीं आता, आज मैं इस जीवन में जी रहा हूं, तो मेरी हड्डी तो मिलेंगी आने वाली पीढ़ियों को। वो जो मेरी हड्डी है, ये टांग की हड्डी मिल गई, ये भी क्या है, सबूत होया ना एक पुरातत्व विभाग के द्वारा। ये बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर गई और मैं इसके अंदर दब गया, आने वाली पीढ़ियों ने इस भाई उद्धार करा इस बिल्डिंग का, इस मलबे को हटाया और मेरे कंकाल मिला, तो वो कंकाल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबूत का काम करेगा। वो इस हड्डी के ऊपर C14 एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति, वो लगा के देखेंगे और पता लगाएंगे भाई ये कितने साल पुराना कंकाल है। राइट। उनको मलबे में दबा हुआ है, ये माइक मिलेगा, वो पता लगाएंगे उन लोगों को भाई ऐसे टेक्नोलॉजी का ज्ञान था। ये पेन मिलेगा उनको, वो बोलेंगे उन लोगों को भाई इस धातु का ज्ञान था, लिखने का ज्ञान था। उन लोगों को चांदी धातु का ज्ञान था, उन लोगों के पास ऐसा प्लास्टिक का ये फोन होता था। ठीक है ना, ये सारी बात इतिहास में जुड़ जाएंगी। ठीक इसी तरह आज हमारे को उन आदि मानव जो लोग थे, वो जहां पर रहते थे, कहां पर, गुफाओं में रहते थे बेटा। पत्थरों की होती गुफाएं, उन गुफाओं में रहते थे। हमारे को उनके रहने का ठिकाने का पता चला। उन गुफाओं में हमारे को पिक्चर मिली, पिक मिली, चित्रकारी मिली, पेंटिंग मिली। क्लियर। उस पेंटिंग में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया है। लाल रंग जो है पशुओं के खून से लिया गया,
जो हरा रंग है वो कहाँ से लिया? पेड़ पौधों की पत्तियों से लिया गया। पेड़ पौधे की पत्ती कूटी, उन्होंने पत्थर से रगड़ा उसको, फिर वो जो कलर प्राप्त हुआ वो ग्रीन प्राप्त हुआ, हरा रंग प्राप्त हुआ। खून, भाई वो जंगली इंसान था, क्या करता था? शिकार करता था, उस कच्चे मांस को खा लेता था, क्योंकि तब तक तो आग का भी नहीं पता था इन्होंने। कच्चा मांस खाया, वो जो खून है उस खून से फिर वो दीवार पर ठीक उसी जानवर की फोटो बना देता था। वो चित्रकारी मिली आज अपने को। कोई पूछे ये हमारे एसएससी के क्वेश्चन है कि कहां से मिली चित्रकारी, तो हमारा आंसर होगा भाई मध्य प्रदेश एमपी के अंदर एक भीम बेटका नामक क्या है बेटा? गुफा है। वहां से अपने को ये एविडेंस प्राप्त हुई। समझे क्या होता है आदि मानव का जो टाइम इसको बोलते प्रागैतिहासिक काल। चलो बेटा आगे, नेक्स्ट स्लाइड भाई। बेटा ये जो आदि मानव वाला काल है इसको बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? क्या होता है? पत्थर। काल का मतलब होता है समय। जितना सिंपल दिमाग को घुमाओगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में। पत्थर, काल का मतलब समय, यानी पत्थरों का टाइम, पत्थरों का समय। अब इसको पत्थर युग, पत्थर समय, पाषाण काल क्यों बोला गया? क्योंकि इंसान की 3 जरूरत होती है बेटा। आज भी 3 ही जरूरत है, मूलभूत आवश्यकताएं। क्या क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीनों ही जरूरतें पत्थर से पूरी होती हैं बेटा। रोटी, कपड़ा, मकान। इस टाइम ये 3 जरूरत पत्थर से पूरी हो रही हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया? पाषाण युग बोला गया। इंग्लिश में बोलेंगे स्टोन एज। अब पत्थर से ये 3 जरूरतें कैसे पूरी हो रही हैं? रोटी यानी क्या है? भोजन कैसे मिले? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि वो इंसान क्या था? आदि मानव। और वो क्या करता था? शिकार करता था। जब उसको भूख लगती तो वो पत्थर को उठाया, पत्थर को आगे से नोकीला किया और जानवर के ऊपर फेंक के मार देता था। इज दैट क्लियर? उसने उस जानवर के ऊपर फेंक के मार दिया और जानवर का हो गया शिकार। वो उसको कच्चा चबा के खा जाता था। खाने से क्या होगा? पेट भर जाएगा। उसका पेट भर गया, उसको भोजन मिल गया। किसके माध्यम से मिला? अगर पत्थर का औजार ना होता तो क्या वो शिकार कर पाता? नहीं ना। समझे मेरी बात? सेकंड, कपड़ा। कपड़ा कैसे मिलता है? वो उस जानवर की खाल को ऐसे चीर लेता था, उस खाल को ऐसे चीर के, और फिर गर्मी सर्दी से बचने के लिए ओढ़ लेता था। क्या आज आप लोग लेदर की जैकेट नहीं डालते? क्या आप लोग लेदर के शूज नहीं डालते? वो क्या है? चमड़ा ही तो है, पशुओं की खाल है वो। ऐसे ही वो इंसान करता था। वो क्या करता था? उस खाल को उतार के और फिर पहन लेता था। तो वो कपड़ा कहां से मिला बेटा? पशुओं से मिला। और पशु कहां से मिले? पत्थर के माध्यम से। अगर पत्थर के औजार ना होते तो क्या वो शिकार कर पाता? नहीं। थर्ड चीज क्या है बच्चे? मकान। अब उसको ऐसे ऐसे फ्लैट बनाना नहीं आता था। कहां पे रहता था वो? गुफाओं में रहता था। केव बोलते हैं इंग्लिश में। अब जो गुफाएं हैं वो पत्थर की हैं। वो गर्मी और सर्दी से बचने के लिए रहता था इधर गुफाओं में। आज वो हमारे को गुफाएं मिली। मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया आपको भाई, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भीम बेटका की गुफा, राइट। जम्मू कश्मीर के अंदर गुफाएं मिली।
उन गुफाओं में हमारे को पता चला, क्योंकि उनके द्वारा यूज किए गए पत्थर के औजार पाए गए हैं उन गुफाओं में, उनके द्वारा बनाई गई चित्रकारी या पेंटिंग पाई गई है अपने को, राइट। तो वहां से अपने को पता चला कि वो गुफाओं में रहता था, और गुफाएं किस क्या बोलते, केव्स, कंदराएं, गुफाएं पत्थरों की होती हैं। होगी तीनों जरूरत पूरी, पत्थर से हुई, तो इसलिए इसको पाषाण काल नाम देना उचित है या अनुचित है? उचित है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टोन एज बोलते हैं, राइट। अब स्टोन एज जो पाषाण काल, उसके 3 भाग हैं बेटा। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 नव पाषाण काल। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, और नंबर 3 पूरा का मतलब होता है बेटा पुराना, पाषाण का मतलब पत्थर है, यानी वो काल जहां पर पुराने पत्थर के औजार पाए गए उसको क्या बोला गया? पूरा पाषाण काल। ये पाषाण काल की शुरुआत है बेटा। क्या है ये? शुरुआत है ये पाषाण काल की, राइट। इस समय इंसान है जो प्योर आदि मानव है। क्या है? आदि मानव है। वो क्या करता है भाई? कंद मूल, फल फूल और शिकार, ये काम करता है। कंदमूल फल फूल खाता है, जंगली जानवरों का शिकार करता है, राइट। शिकार यानी फिर क्या हो गया? ये शिकार करता, तो ये आखेटक है। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। आखेटक का मतलब शिकारी। वह खाद्य संग्राहक, यानी खाने को इकट्ठा करके रखने वाला है। अभी हमने इस जानवर का शिकार कर लिया तो अभी खा लिया, फिर इस जानवर को, मरे हुए को अपने पास रख लिया, फिर से भूख लगेगी फिर खा लेंगे हम। आखेटक है, खाद्य संग्राहक है। कब है? पूरा पाषाण काल में। यहां पर इसको अभी तक कोई चित्रकारी नहीं, शुरुआत में, ठीक है ना। फिर क्या है, धीरे धीरे इसको ये पेंटिंग बनाने लग गया। फिर अभी ये फिलहाल जब पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई, कब हुई? आज से 25 लाख साल पहले। 25 लाख ईयर्स, 25 लाख साल पहले। पहले को क्या बोलते हैं? बी और सी। इतिहास में टाइम मापने की बेटा 3 डेट है। वो क्या क्या है मेरे बेटा? एक तो है बी सी, यानी बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है ईसा मसीह से पहले का काल। समझे बेटा? जैसे ये एक इतिहास है, इतिहास की डेडलाइन है जिसको हम नापेंगे, पैमाना, कोई स्केल बना दिया। किसी भी चीज को मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है बेटा, फुटे की स्केल की आवश्यकता होती है। जैसे दूरी को मापने के लिए किलोमीटर है, मीटर है, माइल्स है। हाइट को मापने के लिए फीट है, इंच है, सेंटीमीटर है, राइट। तो ऐसे ही हर चीज को, टाइम को मापने के लिए सेकंड है, मिनट है, आवर है, डेज है, ईयर है। ऐसे ही इतिहास को मापने के लिए एक पैमाना बनाया हमने,
और वो पैमाना क्या है बेटा? जब ईसा मसीह का जन्म होया, वहां से पहले साल की शुरुआत। ईसा मसीह कौन? जीसस क्राइस्ट। वो अंग्रेजों का देवता है। कौन है? अंग्रेजों का गॉड है। अब वर्ल्ड के ज्यादातर देशों पर अंग्रेजों का कब्जा रहा है, एक टाइम ऐसा था। तो भाई सिंपल सी बात है, जिसकी लाठी, अगर हमारा कब्जा रहा होता तो यहां श्री राम के जन्म को भी नोट कर सकते थे हम, कृष्णा के जन्म को भी नोट कर सकते थे, बुद्ध के जन्म को भी नोट कर सकते थे, लेकिन हमारा कब्जा नहीं रहा। दबदबा किन का था? तो अंग्रेजों का। तो अंग्रेज लोग क्या बोले? जिस दिन हमारे देवता का जन्म होया, उनके देवता का निशान है भाई ये जमा का निशान, देखो सूली पर लटका हुआ ईसा मसीह ऐसे। वो बोले जिस दिन हमारे देवता का जन्म होया ईसा मसीह का, वहां से पहला साल शुरू। अब कभी ना कभी बेटा इस घटना को 100 साल भी हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। आज किसी बच्चे का जन्म होया है तो कभी ना कभी बेटा वो 10 साल का भी होगा, 20 का भी होगा, 50 का भी होगा, 100 का भी होगा, 500 साल भी होंगे। वो बात अलग है, वो इतने सालों तक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन उस घटना को तो होगा ना टाइम। कभी न कभी 100 साल भी हुए, 200 साल भी हुए, 500 साल भी हुए, 800 भी हुए, 1000 भी हुए। और आज उन बातों को कितने साल हो गए बेटा? कितने हो गए? 2024 साल हो गए। आज से 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहां से पहला साल शुरू है। तो बेटा इस टाइम पीरियड को बोलते हैं एडी। एडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एनो डोमिनी। इसका मतलब एनो डोमिनी, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल। ईसा मसीह का जन्म यहां पे होया, इसके बाद का काल। इससे पहले भी तो पृथ्वी पर दिन होंगे भाई, रात होंगे। आज आपका शुभ नाम क्या है? आज अक्षय खोखर का जन्म है, तो क्या आज से पहले इस पृथ्वी पर दिन नहीं थे? और दिन थे तो क्या साल थे? साल भी थे बेटा। और साल हैं तो शताब्दियां भी थी, सेंचुरी भी होंगी या नहीं होंगी? तो इससे पहले भी तो इस पृथ्वी पर भाई 100 साल थे, कभी ना कभी 200 साल भी थे, 1000 भी थे, 5000 भी थे। और एक ऐसा टाइम भी था जब पृथ्वी का जन्म होया होगा। एक ऐसा टाइम पीरियड भी होगा जब पृथ्वी का जन्म होया होगा। 1320 करोड़ साल पहले बेटा इस पृथ्वी का जन्म होया। 1320 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत बताता है कि 1320 करोड़ साल पहले ये पृथ्वी बनी थी। अरे ये ठीक ऐसे ही है जैसे आज 2024 है, कभी न कभी 2023 भी होगा, 1947 भी आया होगा, 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखा हमने, उससे पहले भाई 1800 भी होगा, 1000 भी होगा। अरे ठीक पीछे जाते जाओ, एक दिन तो ऐसा भी आया होगा कि ये पृथ्वी भी बनी होगी। तो इससे पहले के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं बेटा? इससे पहले के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा? बीसी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक समझने में? समझ गए ना? अब ये 2024 से पहले अगर मैं आज 2024 में खड़ा हो जाऊं और ये सारा का सारा पिछला टाइम देखूं, तो इसको भी एक नाम दिया हमने, इसको नाम दिया बीपी। क्या नाम दिया है? बीपी। इसकी फुल फॉर्म है बेटा बिफोर प्रेजेंट। ऐसे नहीं बोलते हम, वर्तमान से पूर्व की बात है।
कई बुकों में देखा होगा आपने, वर्तमान पूर्व, यानी आज से पहले की बात है। आज 2024 में खड़े हैं तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं हम? बिफोर प्रेजेंट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? आगे ना बात समझ में वो आपके बीच वाले। चलो अब आगे। तो भाई 25 लाख साल पहले पूरा पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी है। 25 लाख साल से लेकर और भाई 12,000 BC, 12,000 BC, यानी ये 1320 करोड़ साल है, ये 5,000 है, यहाँ पर 12,000 आ गया आपका, यहाँ 25 लाख। ये जो इतना सा टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है इतना सा, इसका नाम है पूरा पाषाण काल। क्या नाम है? पूरा पाषाण काल। और इस पूरा पाषाण काल की विशेषताएं पूछ ली जाती कई बार। क्या क्या है? आदि मानव है इंसान, कंदमूल फल फूल खाता है, शिकार करता है। जो पृथ्वी है उसका अधिकतर भाग हिमयुग है, यानी बर्फ है ज्यादातर भाग पर, बर्फ से ढकी हुई है ज्यादातर भूभाग। जैसे आज केवल और केवल अंटार्कटिक महाद्वीप पर बर्फ रह रही है, इस टाइम क्या अधिकतर भाग पर बर्फ है। राइट बेटा? हाँ, ये मेजोलिथिक, ये नियोलिथिक। राइट? जो पूरा पाषाण काल है बेटा, इसका टाइम है 25 लाख BC से लेकर 12,000 BC तक। राइट? मध्य पाषाण काल है जो बेटा 12,000 BC से लेकर 7,000 BC तक। जो नव पाषाण काल है बेटा 2,000 BC तक। राइट? ये चीजें समझ में आई? अब इन तीनों की विशेषताएं देखेंगे हम क्या क्या। पूरा पाषाण काल की इधर नोट करवा देता हूं। पूरा पाषाण काल में नंबर 1, पृथ्वी का अधिकांश भाग क्या है? हिमयुग है। पृथ्वी का अधिकतर भाग पर क्या है? बर्फ ही बर्फ है। राइट? मनुष्य क्या है? आखेटक है। आखेटक का मतलब शिकारी, और आखेट का मतलब शिकार। कहते नहीं वो राजा महाराजे आखेट पर जाया करते, शिकार पर जाया करते। आखेट का मतलब शिकार, आखेटक शिकारी। मनुष्य क्या आखेटक? वह खाद्य संग्राहक है, यानी खाने को इकट्ठा करके रखने वाला है। राइट? नंबर 3, बड़े बड़े पत्थरों के औजार हैं। बड़े बड़े पत्थर के औजार हैं, बेढंगे औजार हैं। क्योंकि अभी तक क्या है, कोई जानवर आया और ये पत्थर है, इसको ही उठा के फेंक के मार दिया, यानी पत्थरों को छोटा नहीं किया है, नुकीला नहीं किया है, फिर उसमें गड़बड़ है। क्या है गड़बड़ है? अब कई बार जानवर पत्थर उठाने से पहले, औजार उठाने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो उसमें उसका भी नुकसान हो जाता है। फिर उसने दिमाग को दौड़ाया धीरे धीरे कि क्या किया जाए कि भाई मैं हर वक्त अपने साथ औजार रखूं। तो फिर उसने क्या किया, एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर फेंक के मारने लग गया। जब उसने एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर फेंक के मारा तो एक पत्थर के टुकड़े हो गए। ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसको इस पर मारा तो कोई टूटेगा आपस में? टूटेगा या नहीं टूटेगा? जो पत्थर टूटे उसके फलक निकल गए, किनारे तेज हो गए। तो जो फलक निकले वो छोटा भी हो गया और फलक भी निकल गए, तो वो इससे शार्प हो गया ना, इस पत्थर से तेज हो गया। तो वही क्या हुए, फिर वो मध्य पाषाण काल के औजार हुए। वो क्या हुए? वो मध्य पाषाण काल के औजार हुए।
लेकिन बात हमारी अभी क्या है, पूरा पाषाण काल की विशेषता देख रहे हैं। यहां पर क्या है, 4th नंबर पे वही चित्रकारी की शुरुआत हुई। पेंटिंग की शुरुआत हुई कहां पे, पूरा पाषाण काल में, क्योंकि वो जानवरों का शिकार करता है। अब ऐसे हुई है शुरुआत, सोचा करो, कल्पना जितनी अधिक होगी उतना ही जल्दी समझ में आएगा। अभी अब हमने क्या किया, एक जानवर का शिकार कर लिया, भूख लग रही थी जोर की, और भरपेट खा लिया, इतना खा लिया कि उठा भी नहीं गया अपने से। और हम इधर दीवार के सारे पड़े पड़े, और मतलब खूब खा लिया हमने, उठा नहीं गया, पड़े पड़े हम, खाने का नशा हो गया। तो खून से हाथ लथपथ है, क्यों, चम्मच काटा तो है नहीं, हाथ से ही तो खा रहे हैं, और हाथ क्या खून से लथपथ है। तो वो जो खून से लथपथ हाथ है, फिर हम धीरे धीरे जब 2-2.5 घंटे के बाद उठे, उठने के बाद वो हाथ हमने इस दीवार के ऊपर पहुंच दिए। अब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद वो सूख गए। सूखने के बाद दीवार पर क्या हुआ, हाथ छप गए ना हाथ, पाए हैं वो अपने को छपे हुए ऐसे। तो वो क्या है, पेंटिंग हुई या ना हुई। फिर उसने दिमाग दौड़ाया, यार जब ये हाथ छप सकते हैं, फिर वो धीरे धीरे उस जानवर की बना दी एक दिन फोटो। तो ऐसे चित्रकारी की शुरुआत हुई। फिर कई बार क्या होया भाई, जानवर नहीं मिल रहे अपने को खाने में, वो क्या है, कंदमूल फल फूल खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है। तो जैसे हम बरसिन के खेत में जाते हैं बरसिन लेने के लिए हमारे पशुओं के लिए, और कई बार अगर जाती नहीं है, उसको हाथ से उखाड़ कर देखना, तो हाथ क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे ना ग्रीन। तो वो हाथों से उखाड़ के घास को खा रहा है ऐसे, अब वो हो गए ग्रीन। जब उसने वो ग्रीन हाथ उस दीवार पर पूछे, तो कैसा कलर आया, ग्रीन, हरा कलर आया। तो ऐसे क्या हुई, चित्रकारी की शुरुआत हुई, राइट। फिर यहीं पे आग की खोज हुई भाई। आग की खोज हुई क्यों, क्योंकि वो एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर फेंक के मार रहा है, चिंगारी उठ रही है, क्या उठ रही है। तो आग की खोज तो होगी, लेकिन उपयोग की जानकारी नहीं हुई। अभी तक उसको आग का यूज करना नहीं आया। पता तो लग गया ये कुछ न कुछ ऐसी चीज है जिससे सर्दी में भी गर्माश मिलती है। तो आग के उपयोग का अगर प्रश्न आए तो कब होया, मध्य पाषाण काल में। लेकिन आग की खोज कब हुई, पूर्व पाषाण काल में, राइट। अभी तक ये अंतिम संस्कार 6ठे नंबर पर, यहां इंसान मर जाता है तो अंतिम संस्कार कैसे कर रहा है, ये पत्थरों के माध्यम से। कैसे, पत्थरों के माध्यम। अब ये मेरी डेड बॉडी में गुजर गया, तो क्या करता, बहुत बड़े बड़े पत्थर ले आता उठा के, और उन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में उस डेड बॉडी को रखता था, किसको जानवर ना खाए। कुछ दिन बाद सड़ जाता है बॉडी, सड़ जाता है शरीर, वो कंकाल कंकाल रह जाता है। आज अपने को दक्षिण भारत में बहुत बड़े पत्थरों के बीच ऐसे कंकाल पाए गए। वो क्या था, पत्थरों के माध्यम से अंतिम संस्कार की शुरुआत। उनको क्या बोलते हैं, महापाषाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेगालिथ, इंग्लिश में मेगालिथ, हिंदी में महापाषाण, राइट। महापाषाण, यह अंतिम संस्कार की शुरुआत है वही पत्थरों के माध्यम से। यहां तक कोई आपत्ति नहीं। फिर आगे चलो मध्य पाषाण काल में, ये सारी इसकी थी। अब मध्य पाषाण काल की विशेषताएं देखो। यहां पर क्या है, हिम युग अंतिम चरण की ओर है। हिम युग अंतिम चरण की ओर है। हिम युग अंतिम चरण की ओर है। जैसे आज है,
आज हिम युग अंतिम चरण की ओर आज भी। क्यों? खाली अंटार्कटिक महाद्वीप पर और हिमालय के कुछ भागों में ही तो बर्फ रह रही है, यहाँ पे तो नहीं है ना बर्फ। तो ये क्या कहेंगे हम? हिम युग अंतिम चरण की ओर है, नंबर 1 भाई। नंबर 2, मनुष्य आखेटक है, यहां पर भी वह खाद्य संग्राहक का काम करता है, यानी शिकारी है और उस खाने को स्टोर करने का काम करता है वो, राइट। तीसरा, पेड़ पौधों की शुरुआत भाई, यानी प्लांटिंग की शुरुआत। किसकी शुरुआत है? प्लांटिंग की, पेड़ पौधे लगाना। उसने यहां मध्य पाषाण काल में क्या किया? शुरू किया। क्या बोलेंगे इसको? वृक्षारोपण की शुरुआत कह सकते हैं, नहीं कह सकते? वृक्षारोपण की शुरुआत। नंबर 4 भाई, चित्रकारी में विभिन्न रंगों की शुरुआत। अब कलरफुल पेंटिंग बनाने लग गया वो, जहां लाल और हरा रंग यूज करता था, व्हाइट रंग भी ले आया उसमें, येलो भी ले आया। जैसे फूल हैं सरसों के, उनको तोड़ कर उनसे तो भाई येलो प्राप्त होगा। हाँ, ओ वाइट चूना पत्थर है कोई, उस पत्थर को तोड़ के उसमें गोंद मिला के, गोंद का पेड़ होता है जिसको हमारे देहात में लसोडे का पेड़ बोलते हैं, उससे गोंद प्राप्त होगा। तो वो जब वाइट पत्थर को कूट लिया, चूर्ण बना लिया महीन, और उसमें वो गोंद मिला दिया, तो वो क्या बन गया? एक लिक्विड फॉर्म आ गया, लेही बन गई। उससे पेंटिंग करी फिर तो वाइट कलर आएगा। तो चित्रकारी में विभिन्न रंगों की शुरुआत। 5वें नंबर पर है छोटे छोटे औजारों की शुरुआत। इनको बोलते हैं माइक्रोलिथिक औजार। क्या बोलते हैं? मैंने अभी आपको बताया ना भाई, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर फेंक के मारे, क्या फलक निकल गया तो छोटा हो गया। तो छोटे छोटे काम तो वही करेगा। मेरे को भाई इस बॉडी का मर्डर करना है, एक तो मैं बाहर से पत्थर लाके इसके सिर पे मारूं, और एक मेडिकल स्टोर की शॉप पे गया और 22 नंबर का ब्लेड ले आया मैंने और गले में ऐसे लगा दिया कट। काम क्या है? खत्म करने का है। एक तो इतने से उससे काम हो गया, और एक इतना बड़ा औजार लेके आया। तो अभी वो समझ गया इन बातों को कि शिकारी तो करना है, छोटे पत्थरों से भी हो जाएगा। पत्थर को आगे से नुकीला किया, जब लायन ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो उसकी गर्दन में डाल दिया, खत्म। नेक्स्ट, छठा भाई, आग के उपयोग की जानकारी। राइट, आग के उपयोग की जानकारी हुई भाई। और क्या क्या होया भाई मध्य पाषाण काल में? अंतिम संस्कार की शुरुआत अग्नि के माध्यम से। अग्नि के माध्यम से अंतिम संस्कार की शुरुआत। गलत तो नहीं? नेक्स्ट, अब जब अग्नि के माध्यम से अंतिम संस्कार करने लगा तो बॉडी तो जल गई, हड्डियां तो बच गई। ये हड्डी है, ये थाई की हड्डी है, मजबूत हड्डी होती है, थाई वाली हड्डी हमारी मजबूत होती है। तो ये मांस जल गया सारा, क्या रहेगी? हड्डी रहेगी। उस हड्डी को फिर क्या कर लिया? नुकीला कर लिया। क्या कर लिया?
नुकीला कैसे किया? उस हड्डी को आगे से पत्थर के ऊपर रगड़ लिया, आगे से होगी वो नुकीली होगी। अब ध्यान से देखो, वो एक खंजर का काम करेगी, ऐसे नुकीली होगी। अब वो इतनी सख्त बॉडी में आर पार चली जाएगी, शिकार हो जाएगा अपना। न तो ज्यादा वजन है उसमें, वो फिर क्या करने लग गया, इधर रस्सा बांध के, कंदमूल से बेल से बांध के रखने लग गया उसको। तो हड्डियों से औजार बनाए, और क्या बनाए? हड्डियों से उपकरण बनाए। औजार और उपकरण में फर्क है बेटा। औजार से क्या है? शिकार किया। उपकरण से क्या है? मैंने दैनिक रोजमर्रा के काम में यूज किया। ये खोपड़ी है, अब बॉडी जल गई है, खोपड़ी बच गई, तो उस खोपड़ी को हमने क्या किया? पानी पीने के लिए यूज कर लिया। कुछ ना, अरे ऐसे कैसे कर रहे हो? अब जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर बकरी की खोपड़ी में शराब पीता था। बकरी की खोपड़ी का प्याला बना रखा था, उस प्याले से शराब पीता था। तो ये तो हमारे पूर्वजों की देन है, पहले से ही करते आए हैं हमेशा। क्या लिखेंगे भाई? नेक्स्ट पॉइंट, हड्डियों से औजार व उपकरण बनाने की शुरुआत। हड्डियों के औजार और उपकरण मिले हैं ये अपने को बेटा बिहार के चिरांद से। बिहार के चिरांद से, राइट। औजार व उपकरण मिले, क्लियर है। फिर अभी क्या है भाई? गरत निवास की शुरुआत। जहां तक इस एरिया में पूरा पाषाण काल में वो गुफाओं में रहता है, यहां क्या करने लग गया? वो अपने मकान बनाने लग गया। कैसे? निवास का मतलब रहने का स्थान, गरत का मतलब गड्ढा, गरत का मतलब है, और निवास का मतलब है स्थान, रहना। कहाँ पर? गड्ढे में रहने लग गया। कैसे? जैसे ये समतल मैदान है, इसको खोद करके गड्ढा बना लिया। अब रात्रि के समय उस गड्ढे के अंदर बैठ जाता, क्योंकि बाहर से जंगली जानवर आएगा तो उसको दूर से गड्ढा थोड़ा दिखाई देगा, ऊपर घास फूस ढक लेता और रात्रि में आराम से सो जाता। देखो इंसान धीरे धीरे, आज हम मतलब इस जींस और टॉप पे आ गए ना, ये एकदम से नहीं पहनना सीखा हमने, पहले नग्न भी घूमे हम, फिर वृक्षों की छाल भी पहनी है, पशुओं की छाल भी पहनी है, धीरे धीरे फिर सूती वस्त्र पे आए हैं, फिर लोहे के भी औजार, धीरे धीरे सारे परिवर्तन हुए बेटा। ये नहीं कि एकदम से आज हम जींस टी शर्ट और वो डालने लग गए, बहुत धीमा परिवर्तन हुआ है। हजारों लाखों साल लग गए इस बात को समझने में कि यह आग यूज कैसे होती है। हजारों साल लग गए इस बात को समझने में कि भाई ये सेब का फल खाने का है और ये आखे का फल ये खाने का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो जानवरों का शिकार करना छोड़ देता है, यानी जब वो जानवर नहीं मिलते उसको, क्योंकि उसको ये पता है ये 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है, ये इंसान तुम्हारे को छोड़ेगा नहीं, ये मार देता है, तो जानवर उससे डर के भागने लग जाते हैं। फिर वो क्या करता? भूखा मरता, कंद मूल फल फूल खाता है। अब इधर ये अमरूद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ये जहर विषैला पौधा है, ये
जंगल में तो हर तरह के पौधे होते हैं, उनको खाया तो पेट भर गया। अब हम 5 जंगली आदमी हैं, 5 जंगली मानव हैं, इनको मैंने खा लिया, उनको आपने खाया तो आपकी डेथ होगी। अब हमारे को तो ये भी नहीं पता था कि आप मर चुके हो, क्योंकि उसने सोचा ये सोने लग रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, बॉडी से अब दुर्गंध आने लगी, फिर भी नहीं उठा। वो फिर भी उसके पास बैठे रहे, फिर वो चिंता मान के बैठ गए उसके पास। ऐसे आवाज करके बुला लिया अपने साथियों को। अब वहां जो बैठे भूख तो उनको भी लगेगी, तो किसी ने ये खा लिया, किसी ने ये खा लिया। जिसने ये विषैला पौधा खाया उसकी भी डेथ होगी, वो भी बराबर में ऐसे ही लेट गया। तब उनको ये बात समझ में आई कि ये जो चीज खाते हम, ये खाने से हम उठते नहीं फिर। तो बहुत धीमे स्तर पे परिवर्तन हुए। समझ गया मध्य पाषाण काल? चलूं आगे, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? अब है बेटा नव पाषाण काल। नियोलिथिक एज। जो नव पाषाण काल है बेटा, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? सोसाइटी की शुरुआत, समाज का निर्माण। समाज का निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि कृषि की शुरुआत हो गई है। अब हम सभी जंगली मानव हैं भाई, एक स्थान से दूसरे घूमंतु, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। यहाँ शिकार कर लिया, यहाँ के खत्म हो गए, फिर हम आगे चले गए, आगे वहाँ खत्म हो गए तो फिर इधर आगे, ऐसे घूमते रहते थे। अभी तक एक स्थायी जीवन नहीं जिया था हमने। फिर हमने क्या किया, कुछ एक प्लांटिंग, जैसे वृक्षारोपण की शुरुआत कर चुके हम पहले, फिर हमने कुछ सीड निकाल लिए और उनको हम भाई खेती फार्मिंग करने लग गए। अब हमने यहाँ पर वो फसल बोई है। आपको पता है फसल को उगने में भी टाइम लगता है, किसी को 2.5 महीने में तैयार होती, कोई 5 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में तैयार होती। अब जब तक वो फसल तैयार नहीं होगी तब तक उसकी रखवाली भी तो करनी पड़ेगी, वरना जंगली जीव जंतु उसको बर्बाद कर देंगे। अब अगर उसकी रखवाली करनी है तो एक स्थान पर रहना पड़ेगा। यहां हमने फार्मिंग कर रखी इस एरिया में हमने फसल बो रखी है, तो यहां पर रहना पड़ेगा या नहीं? रहना पड़ेगा। और जब हम यहां पर रहे तो क्या होया? स्थायी जीवन की शुरुआत। और स्थायी जीवन आया तो फिर क्या है भाई? समाज की शुरुआत। समाज की शुरुआत कैसे हुई? वहां जब हम रुके तो मेल भी थे, फीमेल भी थे भाई, राइट? तो हमने एक सोसाइटी का निर्माण किया। अब यहां पर रुकने के लिए, अपनी फसल को जंगली जीव जंतुओं से बचाने के लिए हमने क्या किया भाई? यहां परमानेंट रहने लगे। परमानेंट रहना तो अपने पास औजार उपकरण चाहिए। पानी की प्यास लगी है, थोड़ा है कि यहां से 10 किलोमीटर दूर जो नदी बहती है वहां पानी पीने जाएंगे हम बारी बारी पशुओं की तरह। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए कि इस पानी को उठाकर मैं यहां लेके आऊं। उसने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया। क्या किया? तो मृद भांड, मृद भांड, मृद का मतलब मृदा, मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। कह नहीं देते मारो इसके बसन भांडे फेंक कर मार, नाक में दम कर रखे। भांड का मतलब भांडे, बर्तन। तो मिट्टी के बर्तनों की शुरुआत हुई। अब मिट्टी के बर्तन बना होगा, कौन बना होगा भाई? तो क्या लिख सकते हैं? कुंभकारी की शुरुआत, यानी कुम्हार की
कला का ज्ञान है, कुम्हार की कला की शुरुआत हो चुकी है बेटा। गलत तो नहीं? गरत निवास बनाए, गड्ढे वाले मकान, अंडरग्राउंड मकान। पहले तो खड्डा खोद के रहा, अब उसने क्या किया, वो जो अंडरग्राउंड मकान खड्डा खोद के उसमें 4 पिलर लगा दिए। यहाँ पे खड्डा खोद दिया, 4 पिलर सेट कर दिए ऐसे, और उन पिलरों के ऊपर फिर घास फूस डाल दिया, यानी झोपड़ी बन गई। मकानों की शुरुआत होगी भाई। अब इधर क्या किया इसने, तांबा धातु का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक मेटल खोज लिया, क्या? तांबा धातु का ज्ञान होया। क्या करने लग गया ये, वो जो तांबा है उसको पीट पीट के आगे पत्थर के ऊपर कले चढ़ा देता था उसके। ये पत्थर का औजार है। अब तांबे को आगे पीट पीट के इसके आगे सेट कर दिया, क्योंकि तांबा ज्यादा नुकीला होता है। ये पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया। अब उसको शिकार करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि तांबा एक धातु है, वो जल्दी कट कर देगा किसी भी चीज को पत्थर के मुकाबले। राइट? तो भाई ये था आपका पाषाण काल। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे आपके? प्रश्न बनेंगे भाई, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खाया गया अन्न क्या है? अन्न। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले खाया गया अन्न क्या है? क्या खाया बेटा? गेहूं। खाया गया अन्न गेहूं बेटा। और उगाया गया क्या है? सबसे पहले उगाया गया क्या है बेटा? जौ उगाया। तो जौ को खाया क्यों नहीं? क्योंकि आज नवरात्रों में हम क्या करते, जौ का पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं ना। तो उसने सबसे पहले जिस अन्न को उगाया उसके लिए क्या किया भाई? पूजा पाठ में प्रयोग किया। राइट? और क्या करने लग गया वो नवपाषाण काल में भाई? हड्डियों से उपकरण, औजार व सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, यानी मनकों की माला। हड्डियों के मनके बनाने लग गया, मणिये बनाने लग गया। हैं? काली माई देखिए गले में वो खोपड़ियों की माला। तो अब नवपाषाण काल में क्या हो चुका है? हड्डियों से मणके, मणियों की माला, सौंदर्य गले में हड्डी डालने लग गया, कान में डालने लग गया हड्डी, यानी आभूषण तैयार किए भाई। समझ में आई बात या नहीं आई? फिर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि भारतवर्ष में, अखंड भारत में भाई गरत निवास का साक्ष्य कहां से प्राप्त होया? गरत निवास क्या है भाई? जमीन के अंदर मकान बनाना, अंडरग्राउंड मकान। तो एग्जाम्पल है भाई उसका कहां से प्राप्त होया? जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम एंड गुफा कराल,
जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम और गुफा कराल से, राइट। मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया कि पशुपालन की शुरुआत हो चुकी है। वृक्षारोपण और पशुपालन, दो चीजों की शुरुआत कर ली मध्य पाषाण काल में वो उसने। अब पशुओं में सबसे पहले किसको पाला गया भाई? पशुपालन में किसको पाला गया सबसे पहले? कुत्ता। ये कहां पर हुई भाई? ये मध्य पाषाण काल में। अब इसका सबूत पूछ लिया जाता है कि भाई मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पाला गया जो पशु वो कुत्ता था, उसका सबूत कहां से प्राप्त होया? राजस्थान के बागोर से। राजस्थान है, वहां का बागोर, राजस्थान के बागोर से क्या होया भाई? पशुपालन का प्रथम एविडेंस, सबूत पाया गया। क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट हो भाई? नहीं ना? हाँ, नव पाषाण काल में भी खड्डे भी खोद रहा है, फिर पिलर खड़ा करने लग गया, झोपड़े भी बनाने लगे। क्या है? हाँ, गर्त निवास का तो अपने को ये नव पाषाण काल देंगे हम। मध्य पाषाण काल के एंड में करने लग गया वो। ये जो इतिहासकार है बेटा, ये रखते ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। अब पाषाण काल समाप्त हुआ भाई। पाषाण काल स्टोन एज का जो चैप्टर है कंप्लीट होया, टोटली कंप्लीट। कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं बताई। अच्छा भाई, पॉज कर दे थोड़ी देर।